वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, अगर आपकी इज़ोइक साइट बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है और अगर आप कोई भी कैशी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उससे आपके इज़ोइक पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कैशी प्लगइन्स का यूज़ करने का भी मेथड बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ है और यहाँ पे क्लाउड इंटीग्रेटेड है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर जो यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ हुआ है। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इज़ोइक डैशबोर्ड पर आता हूँ। इज़ोइक के साथ जो है क्लाउड फ्लेयर इंटीग्रेट हुआ हुआ है। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्लाउड फ्लेयर को लाजमी इसके साथ कनेक्ट करें। अगर आपको नहीं करना आता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ आप कौन कौन से कैशेस प्लगइन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इज़ोइक की जो लीप इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे सही तरीके से लीप काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी साइट बहुत ज्यादा डाउन रहती है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है। उम्मीद करता हूँ वो सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे प्लगइन्स के सेक्शन में आ जाना है। अगर आपने क्लाउड फ्लेयर को इंटीग्रेट नहीं किया है तो लाजमी से इंटीग्रेट करा ले, क्योंकि वीडियो में आगे चल के आपको मैं इसका भी प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो रिकमेंड कर देता हूँ प्लगइन्स, आप उन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप सर्च कर लें WP ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा WP ऑप्टिमाइज कैशी, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप इस प्लगइन को यूज करें। अदरवाइज आप यहाँ पे एक और प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नेम है लाइट स्पीड। आप इस प्लगइन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप यहाँ पे WP रॉकेट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि WP रॉकेट की वजह से आपके इज़ोइक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लाइट स्पीड कैशी को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुपर पेज कैशी फॉर क्लाउड फ्लेयर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे WP फास्ट कैशी भी मिल जाता है, आप इन तीनों में से भी किसी एक को यूज कर सकते हैं। और भी आपको काफी प्लगइन्स मिल जाएंगे, किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे WP रॉकेट को ऐड नहीं कर सकते, उसकी वजह से एरर आता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है लाइट स्पीड कैशी और दूसरा यहाँ पे WP ऑप्टिमाइज। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे इज़ोइक जो है प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एरर आपको फेस नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं WP ऑप्टिमाइज यहाँ पे शो हो गया और एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इज़ोइक के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमें एरर नहीं देखने को मिल रहा है। इसकी मेन वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। WP ऑप्टिमाइज का सेटअप कैसे करना है और ये आपके लिए किस तरह ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने WP ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे डाटाबेस में आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डाटाबेस में आने के बाद यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कुछ, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है ऑप्टिमाइज डाटाबेस टेबल्स, क्लीन ऑल पोस्ट रिविजन्स, 6 सिलेक्ट कर लेने ऑप्शंस। इसके अलावा आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, जिसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का साइन शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ये आपने जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट 6 ही सिलेक्ट रहने देने हैं। अदरवाइज आपकी यहाँ पे कोई भी पोस्ट वगैरह डिलीट हो सकती है या आपका डाटा भी उड़ सकता है, तो आपने एंड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर देना है। आपने जस्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट 6 सिलेक्ट है, आपने इनको सिलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद आपने रन ऑल सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशंस पर क्लिक करना है। आपके जितने भी अनयूज्ड फाइल्स हैं और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कैशेज हैं वो सभी यहाँ पे डाटा क्लियर हो जाएगा और आपकी साइट भी फास्टली वर्क करना शुरू हो जाएगी और जितने भी यहाँ पे कैशेज वगैरह हैं वो सभी रिमूव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जो कि अभी ये यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा है। कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आएंगे इमेजेस में, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन शो हो रहा है ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस, तो आपने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंप्रेस ऑप्शन, जिसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने यहाँ पे फर्स्ट वन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जितनी भी इमेजेस शो हो रही हैं आपने क्या करना है, रिफ्रेश इमेज लिस्ट पर क्लिक करना है। जितनी यहाँ पे आपको इमेजेस शो हो रही हैं आपने सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। कंप्रेस दी सिलेक्टेड इमेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी इमेजेस होंगी उनकी फाइल्स जो है यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाएंगी, तो आपने ये फंक्शन लाजमी यूज करना है। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी उनका साइज जो है यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा और जितना ज्यादा
इमेज का साइज रिड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं जो कि प्रीमियम है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैशेस का ऑप्शन मिलेगा, आपने अनएबल पेज कैशी पर क्लिक करना है, ये आपने अनएबल कर लेना है। उसके बाद जनरेट सेपरेट फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइस, इसको आपने सेम एज इट इज रहने देना, इनको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अनएबल पेज कैशिंग को ऑन कर लेना है। मिनीफाइंग पर आएंगे, यहाँ पे आप अनएबल मिनीफाई पर क्लिक कर सकते हैं और इसका आप सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको अनएबल नहीं करता हूँ। जस्ट आपने ये सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी साइट बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और ये आपको डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इज़ोइक इन प्लगइन्स को अलाउ कर रहा है। पहले यहाँ पे अलाउ नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे ये अपडेट हो रहा है तो आपको ये सभी प्लगइन्स जो है अलाउड हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे WP रॉकेट यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी कैशी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लें जिससे आपकी साइट जो है बूस्ट करेगी। लेकिन अब मैं आपको एक मेथड और भी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि आप इज़ोइक प्लगइन के साथ कैशी प्लगइन कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के साथ आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद वर्डप्रेस जो है इज़ोइक प्लगइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर जो है सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप वापस आएंगे, अब यहाँ पे आपने इज़ोइक के सेक्शन पे आना है। इज़ोइक पे आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं इनकम्पैटिबल प्लगइन्स डिटेक्टेड, जिसके अंदर WP ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी साइट के ऊपर क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेट नहीं है। जब तक आपकी साइट के ऊपर क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेट होगा, आपको यहाँ पे अलाउड होगा कि आप कोई भी कैशी प्लगइन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है। अभी यहाँ पे ये वर्डप्रेस इंटीग्रेटेड है, जो कि ये वर्डप्रेस की जो प्लगइन है उसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इज़ोइक भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके ये डिटेक्ट हो रहा है कि इनकम्पैटिबल प्लगइन डिटेक्टेड, जिसके अंदर WP ऑप्टिमाइजेशन है जो कि कैशी प्लगइन है। इसके अलावा भी आप कोई और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उस पर भी ये सेम एरर आएगा। इसको फिक्स करने का बहुत इजी सा मेथड है, आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट करा लें। जैसे कि मैं अब यहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपने क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट करवाना है। मैं यहाँ पे ये ईमेल ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर जो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने वापस जाना है अपने वर्डप्रेस पे और यहाँ पे अब आपने दोबारा से रिफ्रेश करना है। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं एरर जो है रिसोल्व हो चुका है। तो ये आपने सिंपल से मेथड्स को फॉलो करना है। अगर आपने वर्डप्रेस के साथ क्लाउडफ्लेयर नहीं कनेक्ट किया है तो लाजमी कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वर्डप्रेस साइट के लिए। अगर आप ये कनेक्ट नहीं करते हैं, आपकी साइट भी डाउन जाती है और आप कोई भी कैशी प्लगइन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस साइट का भी बार बार इशू बनेगा, जो कि होस्टिंग की तरफ से इशू बनता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।